आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कि भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो अब अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ऑप्शन 1 में है चेन्नई, ऑप्शन 2 में है मुंबई, ऑप्शन 3 में है विशाखापट्टनम, ऑप्शन 4 में है कोची। तो हाल ही में भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम में। हाल ही में विशाखापट्टनम में अभ्यास मिलन 24 का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो विशाखापट्टनम में अभ्यास मिलन 24 का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ करेंगे। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ करेंगे। तो राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो ऑप्शन 1 में केरल, ऑप्शन 2 में महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 में कर्नाटक, ऑप्शन 4 में है उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य में करेंगे। महाराष्ट्र के नासिक जिले में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे महाराष्ट्र के नासिक जिले में। नासिक जिले में महाराष्ट्र के नासिक जिले में राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगे। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, जो 12 से 16 जनवरी तक आयोजन हो जाएगा नासिक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकसभा में कितने सांसदों को संसद रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में लोकसभा में कितने सांसदों को संसद रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो संसद रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है कितने सांसदों को लोकसभा में। तो ऑप्शन 1 में 4, ऑप्शन 2 में 5, ऑप्शन 3 में 6, ऑप्शन 4 में 7। तो हाल ही में लोकसभा में कितने सांसदों को संसद रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सांसदों को हाल ही में संसद रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 4 सांसदों को हाल ही में 2024 में सम्मानित किया गया है लोकसभा में संसद रत्न अवार्ड 2024, जो 4 सांसदों को सम्मानित किया गया। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन में 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने किस देश के साथ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन 2024 में जो 4 समझौते हुए हैं, वो 4 समझौते किस देश के साथ किए हैं भारत ने। तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन में भारत ने किस देश के साथ 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन 1 में ईरान, ऑप्शन 2 में संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन 3 में बांग्लादेश, ऑप्शन 4 में ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन 2024 में 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात इसका आंसर हो जाएगा, जो भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन में 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, जो भारत ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन में 4 समझौते पर संयुक्त अरब अमीरात के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात UAE। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस देश में संसदीय चुनाव जीता है। तो हाल ही में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने
किस देश में संसदीय चुनाव जीता है? तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस देश के में संसदीय चुनाव जीता है? तो ऑप्शन 1 में म्यांमार, ऑप्शन 2 में भूटान, ऑप्शन 3 में बांग्लादेश, ऑप्शन 4 में श्रीलंका। तो हाल ही में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस देश में संसदीय चुनाव जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान देश के साथ हाल ही में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भूटान में चुनाव जीता है। जो भूटान के प्रधानमंत्री नए बने हैं शेरिंग टोबगे, जो हाल ही में चुनाव लगभग 2/3 सीटें से हासिल किए हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे जो भूटान के प्रधानमंत्री के पद के रूप में पुनः चयनित हुए हैं, जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में 9वां संस्करण में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ है? तो हाल ही में 9वां संस्करण भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन 1 में मुंबई, ऑप्शन 2 में बेंगलुरु, ऑप्शन 3 में हरियाणा, ऑप्शन 4 में नई दिल्ली। तो हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? जो 9वां संस्करण हुआ है। कौन सा संस्करण हुआ है? तो 9वां संस्करण जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, हरियाणा इसका आंसर हो जाएगा। जो 9वां संस्करण हरियाणा में आयोजित हुआ है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023, जो हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ है। 17 से 20 जनवरी तक 2024 तक आयोजन किया जाएगा। 2024 में 17 से 20 जनवरी तक आयोजन किया जाएगा। 9वां संस्करण जो हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजन किया जाएगा। 9वां संस्करण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा, हरियाणा के फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जगालो का निधन हुआ है, उनका संबंध किस देश से है? तो हाल ही में वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जगालो का निधन हुआ है, उनका संबंध किस देश से है? तो मारियो जगालो किस देश के हैं? तो ऑप्शन 1 में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 में फ्रांस, ऑप्शन 3 में स्पेन, ऑप्शन 4 में है ब्राजील। तो हाल ही में जो वर्ल्ड कप के विजेता फुटबॉल खिलाड़ी हैं मारियो जगालो, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस देश के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील देश के हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ब्राजील इसका आंसर हो जाएगा। जो वर्ल्ड कप के विजेता रहे हैं फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जगालो, जिनका हाल ही में 92 साल की उम्र में निधन हो गया है, जो फीफा कप के पहले जीतने वाले व्यक्ति हैं। फीफा कप पहले जीतने वाले व्यक्ति हैं। फीफा कप जो पहले जीतने वाले व्यक्ति हैं मारियो जगालो, जो ब्राजील के रहने वाले हैं, जिनका हाल ही में 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा ब्राजील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 में शामिल नहीं है? तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा देश जो एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 में शामिल नहीं है? तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ऑप्शन 1 में भारत, ऑप्शन 2 में अमेरिका, ऑप्शन 3 में दक्षिण कोरिया, ऑप्शन 4 में है चीन। तो हाल ही में जो एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इनमें से एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो जो एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 में भारत देश शामिल है, अमेरिका देश शामिल है, दक्षिण कोरिया देश भी शामिल है और ऑस्ट्रेलिया देश भी शामिल है, जबकि चीन इसमें शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें शामिल नहीं पूछ रहा है तो शामिल चीन देश नहीं है, चीन देश शामिल नहीं है। जबकि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान, अमेरिका, भारत, इनमें से सभी एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 में शामिल देश हैं। तो इनमें से कौन कौन सा देश शामिल है? तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान। जो इन देशों का उद्देश्य क्या है? तो इन देशों में भाग लेने वाले नौसेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ाना है। सी ड्रैगन
अभ्यास का यही उद्देश्य है, जो भाग लेने वाले नौसेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? हाल ही में जो चर्चा में रहा कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन 1 में कृष्ण, ऑप्शन 2 में कावेरी, ऑप्शन 3 में गोदावरी, ऑप्शन 4 में है महानदी। तो हाल ही में जो कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो हाल ही में चर्चा में रहा कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, कावेरी नदी पर स्थित है। कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, जो कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है, जो कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है कृष्ण राज सागर बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में AIODC प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में जो AIODC प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो AIODC प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन 1 में है गूगल, ऑप्शन 2 में है एप्पल, ऑप्शन 3 में इन्फोसिस, ऑप्शन 4 में है माइक्रोसॉफ्ट। तो हाल ही में जो AIODC प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में AIODC प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है AIODC प्रोग्राम। जो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1975 में स्थापना किया गया था। इसका चेयरपर्सन कौन है? तो सत्य नडेला है। AIODC प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो 1 लाख से अधिक भारतीय डेवलपर्स को AI के क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो AIODC प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो 1 लाख से अधिक भारतीय डेवलपर्स को AI के क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही है माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन है कि शिशु, किशोर और तरुण की योजनाएं हैं। तो शिशु, किशोर और तरुण की योजनाएं हैं। तो कौन सी योजनाएं हैं किसकी? तो ऑप्शन 1 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन 2 में माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड मुद्रा, या ऑप्शन 3 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, या ऑप्शन 4 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो शिशु, किशोर और तरुण की योजनाएं हैं। तो इनमें से किसकी योजनाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की योजनाएं हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की योजनाएं हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, जो शिशु, किशोर और तरुण की योजनाएं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की योजनाएं हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। शिशु, किशोर और तरुण की योजनाएं किसकी है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की योजनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक दोहा डेवलपमेंट एजेंडा निम्नलिखित में से कौन सा संगठन से संबंधित है? क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक दोहा डेवलपमेंट एजेंडा निम्नलिखित में से कौन सा संगठन से संबंधित है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा कौन सा संगठन से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 में IMF, ऑप्शन 2 में WTO, ऑप्शन 3 में वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन 4 में UNO। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? तो कौन सा संगठन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा WTO से संबंधित है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। VBI क्वेश्चन है, जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक दोहा डेवलपमेंट एजेंडा WTO से संबंधित संगठन है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो VBI क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा
कौन से संगठन से संबंधित है? तो WTO से संबंधित है। ऑप्शन दो सही हो जाएगा। जो 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 दोहा डेवलपमेंट एजेंडा का चौथी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2001 में दोहा के कतर में शुरू किया गया था। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, जिसका उद्देश्य क्या है? तो विकासशील देशों से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा हेतु एजेंडा तैयार करना है। और प्रमुख मुद्दा यह है कि विकास कार्य को देश में लागू करना है। विकास कार्य को लागू करना है, प्रमुख मुद्दा यही है दोहा डेवलपमेंट एजेंडा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? तो हाल ही में जो कौन सा देश यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन 1 में भारत, ऑप्शन 2 में ईरान, ऑप्शन 3 में स्पेन, ऑप्शन 4 में संयुक्त अरब अमीरात। तो इनमें से कौन सा देश है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश है? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। भारत देश है जो हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। कौन सा सेशन की मेजबानी करेगा? तो 46वें सेशन की अध्यक्षता की मेजबानी करेगा विश्व धरोहर समिति के। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। भारत देश है जो 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा विश्व धरोहर समिति के। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी किस देश ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी किस देश ने लॉन्च किया है? तो वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी किस देश ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन 1 में जापान, ऑप्शन 2 में इजराइल, ऑप्शन 3 में जर्मनी, ऑप्शन 4 में अमेरिका। तो हाल ही में दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अमेरिका देश ने लॉन्च किया है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जो दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी किस देश ने लॉन्च किया है? तो अमेरिका देश ने लॉन्च किया। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। किस कंपनी के? तो LG कंपनी ने लॉन्च किया है। LG कंपनी जो वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी LG कंपनी लॉन्च किया है, जो दुनिया का पहला वायरलेस टीवी जिसे आर पार देख पाएंगे। वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी का अर्थ क्या है? जिसे आर पार दोनों बगल देखा जा सकता है टीवी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही है जो वर्ल्ड फर्स्ट वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी है, LG कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। OLED टीवी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 4,000 करोड़ रुपए की 29 राजमार्गों परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं? तो जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी किस राज्य में 4,000 करोड़ रुपए की 29 राजमार्गों परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं? तो किस राज्य में किए हैं? तो ऑप्शन 1 में झारखंड, ऑप्शन 2 में उत्तराखंड, ऑप्शन 3 में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 में है पंजाब। तो हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी किस राज्य में 4,000 करोड़ रुपए की 29 राजमार्गों का परियोजनाओं का शिलान्यास किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। पंजाब राज्य में हाल ही में नितिन गडकरी ने 4,000 करोड़ रुपए की 29 राजमार्गों का शिलान्यास किए हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। पंजाब इसका आंसर हो जाएगा। जो 29 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किए हैं 4,000 करोड़ रुपए को नितिन गडकरी ने, केंद्रीय मंत्री। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में सागर परिक्रमा 12वां यहाँ पे 12वां होगा 12वां
सागर परिक्रमा 12वां का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य में सागर परिक्रमा चरण 12वां का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य में सागर परिक्रमा चरण 12वां का आयोजन किया गया है? किस राज्य में किया गया है? तो सागर परिक्रमा चरण 12वां का आयोजन तो ऑप्शन 1 में गुजरात, ऑप्शन 2 में केरल, ऑप्शन 3 में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 4 में तमिलनाडु। तो हाल ही में जो किस राज्य में सागर परिक्रमा चरण 12वां का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आयोजन किया गया है सागर परिक्रमा चरण 12वां का आयोजन पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में पश्चिम बंगाल के द्वारा पश्चिम बंगाल में ही सागर परिक्रमा चरण 12वां का आयोजन किया गया है, जो केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने के नेतृत्व में सागर परिक्रमा चरण 12वां का आयोजन किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो मछुआरों की समस्याओं को समाधान करना है और उन्हें विकास के प्रगति में आगे बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के चागी एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है? तो हाल ही में किस देश के चागी एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है? तो किस देश के चागी एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है? तो चागी एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, किस देश में, जिसे हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है? तो ऑप्शन 1 में सिंगापुर, ऑप्शन 2 में जर्मनी, ऑप्शन 3 में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 4 में फ्रांस। तो हाल ही में किस देश के चागी एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सिंगापुर। इसका आंसर हो जाएगा। जो चागी एयरपोर्ट को सिंगापुर का है, जो हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चागी एयरपोर्ट कहाँ है? तो सिंगापुर में स्थित है, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाइब्रेंट गुजरात समिति 2024 की थीम क्या है? तो वाइब्रेंट गुजरात समिति 2024 की थीम क्या है? तो वाइब्रेंट गुजरात समिति 2024 की थीम क्या है? तो ऑप्शन 1 में है गेटवे टू द फ्यूचर, ऑप्शन 2 में गुजरात टू द फ्यूचर, ऑप्शन 3 में गेटवे टू द गुजरात, या ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वाइब्रेंट गुजरात समिति 2024 की थीम क्या है? तो इनमें से वाइब्रेंट गुजरात समिति 2024 की थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेटवे टू द फ्यूचर। इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। वाइब्रेंट गुजरात समिति 2024 का थीम क्या है? तो गेटवे टू द फ्यूचर इसका आंसर हो जाएगा। वाइब्रेंट गुजरात समिति 2024 की थीम क्या है? तो गेटवे टू द फ्यूचर, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मेडागास्कर से टकराया 2024 का पहला चक्रवात अलवारो चक्रवात किस महासागर में आया है? तो हाल ही में जो मेडागास्कर से टकराया 2024 पहला चक्रवात अलवारो चक्रवात किस महासागर में आया है? तो ऑप्शन 1 में अटलांटिक महासागर, ऑप्शन 2 में प्रशांत महासागर, ऑप्शन 3 में आर्कटिक महासागर, ऑप्शन 4 में हिंद महासागर। तो हाल ही में मेडागास्कर से टकराया 2024 का पहला चक्रवात अलवारो चक्रवात किस महासागर में आया है? तो कौन सा महासागर में आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में आया है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। हिंद महासागर में अलवारो चक्रवात जो हिंद महासागर में आया है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। हिंद महासागर जो 2024 का पहला चक्रवात है अलवारो चक्रवात, जो मेडागास्कर से टकराया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का 27वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हाल ही में जो राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का 27वां संस्करण कहाँ किया जाएगा? तो 27वां संस्करण कहाँ किया जाएगा? तो नासिक। ऑप्शन 1 में नई दिल्ली, ऑप्शन 2 में मथुरा के उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 में नासिक महाराष्ट्र। तो राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का 27वां संस्करण का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया जाएगा। यह टाइपिंग टीम के द्वारा 2 बार क्वेश्चन टाइपिंग होंगे है, तो इसका आंसर हो जाएगा नासिक महाराष्ट्र में किया जाएगा। जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का 27वां संस्करण नासिक महाराष्ट्र में किया जाएगा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लाल चींटी की चटनी को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? तो लाल चींटी की चटनी को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? तो लाल चींटी की चटनी किस राज्य में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन 1 में है केरल, ऑप्शन 2 में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 में उड़ीसा, ऑप्शन 4 में है गोवा। तो लाल चींटी की चटनी को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो किस राज्य में प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो लाल चींटी की चटनी उड़ीसा में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी ड्रोन दृष्टि 10 UAV कहाँ अनावरण किया गया है? तो डीआरडीओ द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी ड्रोन दृष्टि 10 UAV कहाँ अनावरण किया गया है? तो ऑप्शन 1 में हैदराबाद, ऑप्शन 2 में कोची, ऑप्शन 3 में महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 में केरल। तो डीआरडीओ द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी ड्रोन दृष्टि 10 UAV कहाँ अनावरण किया गया है? तो कहाँ अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। डीआरडीओ द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी ड्रोन है जो दृष्टि 10 UA जो हैदराबाद में अनावरण या उद्घाटन किया गया है। तो किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा निर्मित किया गया है पहला स्वदेशी ड्रोन दृष्टि 10 UAV जो हैदराबाद से पोरबंदर तक उड़ान भरेगा पहली बार। जो यूएवी का मतलब क्या है? तो मानव रहित हवाई वाहन है जो अडानी ग्रुप के तकनीक से भारतीय नौसेना के लिए निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना के लिए किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है? तो जो भारतीय सेना के लिए किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है? तो जो पहला भारतीय सेना के लिए जो विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है, तो जो राइफल है उग्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन 1 में डीआरडीओ, ऑप्शन 2 में इसरो, ऑप्शन 3 में केल्ट, ऑप्शन 4 में रॉगर। तो भारतीय नौसेना के लिए किसके द्वारा राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। डीआरडीओ के इसका आंसर हो जाएगा। जो राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ के द्वारा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित रहा योग श्री पहल भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो हाल ही में जो चर्चित रहा योग श्री पहल भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो योग श्री पहल भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन 1 में महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 में केरल, ऑप्शन 3 में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 4 में कर्नाटक। तो हाल ही में जो चर्चित रहा योग श्री पहल भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा शुरू किया गया है योग श्री पहल, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। योग श्री पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है योग श्री पहल, जो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? तो ईंधन सेल या फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ऑप्शन 1 में इसरो, ऑप्शन 2 में रॉसकॉस्मॉस, ऑप्शन 3 में जाक्सा, ऑप्शन 4 में स्पेस एक्स। तो हाल ही में जो किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल या फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए सही हो जाएगा, इसरो ने ही हाल ही में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल या फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन एक सही हो जाएगा, इसरो के द्वारा ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया गया है बिजली पैदा करने के लिए अंतरिक्ष में। तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश के किस जिले को। तो ऑप्शन 1 में अयोध्या, ऑप्शन 2 में है प्रयागराज, ऑप्शन 3 में है वाराणसी, ऑप्शन 4 में है मथुरा। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी, इसका आंसर हो जाएगा, जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिले को हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, वाराणसी इसका आंसर हो जाएगा, जो वाराणसी के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो उत्तर प्रदेश जिले के वाराणसी को प्राप्त हुआ है जीआई टैग प्राप्त हनुमानगढ़ी लड्डू को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए और सेशन को सपोर्ट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।